तो देखिए ये हमारा है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, इसका उल्लेख, आपसे उल्लेख पूछे, यदि भाग पूछ रहा है, ठीक है, भाग पूछे तो 4 क। ठीक है, ये जोड़ा गया है, आपको बताऊंगा कैसे जोड़ा गया है। ठीक है, अनुच्छेद, जो आर्टिकल आपसे पूछे जाएगा, ठीक है, आर्टिकल जो पूछे तो 51 क। ठीक है, 51 क आर्टिकल, 51 क, और भाग क्लास जो है कि 4 क। ठीक है, बस आप इतना जानिए थोड़ा सा। अब आइए और देखिए। हाँ, ये स्रोत, स्रोत का मतलब है कि यह जो है कि हमारे भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है, यह किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, उसी को हम कह रहे हैं स्रोत। ठीक है, तो यह देखेंगे कि एक देश है जिसका नाम क्या है, सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ से लिया गया है। आइए देखिए और थोड़े से बताते, इसको देखिए जोड़ा गया है, तो आपको थोड़ा सा और विशेषता बताते हैं। आइए देखिए, कोई भी संविधान में संशोधन करना है, किसी को जोड़ना है, उसको हटाना है, ठीक है, तो वह किस भाग और किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी चीज को ऐड करना है और किसी चीज को निकालना है। ठीक है, जैसे आपका था ना संपत्ति का अधिकार, जो आपका मौलिक अधिकार था, 7 मौलिक अधिकार थे पहले, तो 7 में से 1 माइनस हो गया तो बचा 6। ठीक है, 6 बचा, तो वह किसके भाग और आर्टिकल जो है कि किसका प्रयोग करके उसको हटाया जा रहा है और उसको बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए समझिए, आइए, तो एक क्लास जो है कि भाग 20 है। ठीक है, भाग 20 में देखेंगे तो यही जो है कि यहीं से संशोधन की सारी प्रक्रिया शुरू होती है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, और आर्टिकल पूछे, आर्टिकल यदि पूछा जाए तो 368। ठीक है, भाग 20 का प्रयोग किया जाता है और आर्टिकल जो है कि 368 का प्रयोग करके जो है कि संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, हाँ, और देखिए ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, यह किस देश से ली गई है, यह भी किसी देश से ली गई है, यह ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान जो संशोधन होते हैं वह 368 के तहत ही सारे संशोधन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए भाग। इसी देखिए, इसी भाग और इसी संविधान, इसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए सरदार स्वर्ण सिंह की एक समिति बनाई जाती है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही एक संशोधन किया जाता है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनाई गई, उसने सिफारिश की कि जो है कि जो भारत के नागरिक हैं उनको मौलिक कर्तव्य भी देना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। किस भाग का प्रयोग किया गया, तो भाग 20। किस आर्टिकल का प्रयोग किया गया, 368। ठीक है, और किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से यह जो है कि प्रक्रिया ली गई है संविधान संशोधन की। आइए देखिए, अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, हाँ, तो हम बात करें कहाँ से, मौलिक कर्तव्य की। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, देख लीजिए, आइए,
तो देखिए इनके सिफारिश किए तो 10 जो है कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, कितने 10। और एक प्रश्न और बनता है कि मिनी संविधान संशोधन किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं मिनी संविधान संशोधन। इस संशोधन को कहा जाता है तो 42वां संविधान संशोधन, इसी को अन्य नाम से जाना जाता है कि मिनी संविधान संशोधन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी के तहत बहुत से संविधान में संशोधन किए गए, सबसे अधिक जो है कि इसी का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन बहुत से किए गए हैं, ठीक, इसलिए इनको इसका नाम दिया गया है क्या, मिनी संविधान संशोधन। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग, हाँ 10 हो गए। अब एक और प्रश्न बनता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा भाई, 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य यह कब जोड़ा गया, यह जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य का विषय क्या बताया गया इसमें डिफाइन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि यह जो है कि 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है कि अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को, या माता पिता या उसके अभिभावक जो भी होंगे, वो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जोड़ी गई। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, तो ये 10 और 11, ठीक है, 10 तो जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की, और 11वां जो है कि यह सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा।